तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पार्ट क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है जिसमें चैप्टर कौन सा चैप्टर है 6 है। कौन सा चैप्टर है ये क्लास 10 का चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में इसका ये कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ लेना उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बुक पढ़ लेना उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। 20 तक कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 है। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोध है। बताओ तो निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोध है। तो ए और बी होगा, क्या होगा, आयात कर और निर्यात कर होगा। निम्न कौन व्यापार अवरोध है, तो आयात कर और निर्यात कर। फास्ट जल्दी वीडियो प्रश्न बोल रहा हूँ आंसर बोलते चलो। पहले बुक पढ़ लेना उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 22वां प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है कितना है। बताओ तो जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है कितना है। बताओ तो कितना है, तो 51.3% है। कितना है, 51.3%। ए नंबर इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। बताओ तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो पर्यटक उद्योग को। कौन सा उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो पर्यटक उद्योग को। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, वो आंसर बोलने में कमी मत करो। पहले बुक पढ़ लेना, बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना उसके बाद ही आंसर देना, इस वीडियो को देखना। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। कितना क्या हुई है, आयात में कि निर्यात में कि इनमें से कोई नहीं। तो आयात में हुई है, निर्यात में हुई है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। किस नामों से संबोधित किया जाता है, तो उसका नाम है सभी, यानी लोक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी तीनों होगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। इन चारों में से भारत के राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। बताओ तो कौन सा है उदाहरण। तो वो है रेलवे है, डाक तार विभाग है, सुरक्षा उद्योग है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि 27 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, इन चारों में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बताओ तो इन चारों में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो कोका कोला है, फोर्ड मोटर्स है, नोकिया है। इन चारों, ये तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। 28वां प्रश्न कह रहा है कि देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, इन चारों में से क्या होगा। 28 नंबर का तो कॉल सेंटर होगा। क्या होगा, कॉल सेंटर, सी नंबर इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि 29वां पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, क्या ब्रिटेन का बना है, कि अमेरिका का, कि रूस का, कि फ्रांस का। तो किसका बना है, तो ये अमेरिका का बना है। किसका बना है, अमेरिका का बना है वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। कौन है, नोकिया है, कि रिबॉक है, कि एलजी है, कि कोका कोला। तो वो है कोका कोला। किसने खरीद लिया, तो कोका कोला ने खरीद लिया, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है कि 31 नंबर
31वां प्रश्न कह रहा है कि व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? व्यापार अवरोध का उपयोग तो विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विकास के लिए किया जाता है। 32वां प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो निजीकरण को सम्मिलित किया गया, उदारीकरण को सम्मिलित किया गया, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया। जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, बोलो, फास्ट बोलते चलो। फास्ट कंप्लीट करेंगे, जितना फास्ट करेंगे तो तुम लोग का टाइम का बचत होगा। ये इकोनॉमिक्स बुक ख़त्म होने पर इसके आगे का कंप्लीट करेंगे, मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो पहले बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। तो 33वां प्रश्न का रहेगी 33 नंबर 32 हो गया, 32 का डी होगा। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? कौन सी संस्था? तो वो है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलने में ढिलाई मत करो, नहीं पता है तो पहले बुक पढ़ लेना। वो बता रहा हूँ तो सुनते चलना, लेकिन पहले बुक पढ़ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने से आंसर बोला करो, नहीं तो उसके बाद तो मैं तो बताऊँगा। इसीलिए पहले आंसर बोला करो अपने से। तो 34वां प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है? क्या है निवेश का सबसे सामान्य तरीका? तो वो है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। स्थानीय सबसे सामान्य तरीका है, बी नंबर। तो 35वां प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है? तो वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। सी नंबर इसके क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा 35 का। 36वां प्रश्न कर रहा है कि वैश्वीकरण का तो वो है व्यापार, पूंजी, तकनीक, स्थानांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 36 का बी होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई है, कब अपनाई है? ये भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई है? तो वो अपनाई है जुलाई 1991 को। कब? जुलाई 1991 को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। कब? 1995 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या कम है कि बढ़ी है? ये थोड़ा बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो ट्रेन आई है तो वही आवाज़ आ रहा है। बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को बच्चों। ये 2 मिनट में हट जाएगा, ये कुछ देरी के बाद हट जाएगा ये नॉइज। तो बताओ, तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बताओ तो कम होगी है कि बढ़ी है? बढ़ जाएगी कि बढ़ती रहेगी? बताओ तो इन तीनों में से क्या होगा?
तो बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि 40 नंबर सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, बताओ कौन है इन तीनों में से। तो वो है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। क्या है, तीनों है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। 41वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ, जिनेवा में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 43वां प्रश्न कह रहा है कि 43 नंबर कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, बताओ तो वो राष्ट्रीयकरण है। क्या है, राष्ट्रीयकरण। सी नंबर इसका आंसर है होगा। 44वां प्रश्न कह रहे हैं कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। 44 का बी होगा। 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इंफोसिस है। क्या है, इंफोसिस। सी नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। किस क्षेत्र को मिला है लाभ। 46 है, तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला है सर्वाधिक लाभ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है, तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 47वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र को देखा गया है। उस क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र का नाम है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। अड़तालीसवां प्रश्न कह रहा है कि 48 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इसको याद कर लेना। समझो कि ये VVI है। क्या है, VVI इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, तो इसको याद कर लेना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 6 खत्म कंप्लीट हो गया। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही चैप्टर 7 को देखना, वीडियो अपलोड होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना।